नमस्कार, मैं बालाजी जाधव, प्राइमरी टीचर, जिला परिषद स्कूल विजयनगर पर्यंती, तालुका मान, डिस्ट्रिक्ट सतारा। मेरे स्कूल में 1 से 4 के स्टैंडर्ड्स है और 30 स्टूडेंट्स है और मैं अकेला टीचर हूँ। तो एक छोटे से रूरल एरिया में, हिली एरिया में मेरा स्कूल है, जहाँ पे पूरे पेरेंट्स लेबर है और पुअर फैमिली से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। टेक्स्ट बुक की पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसे हमने मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि किताबों के साथ साथ अगर बच्चों को स्किल सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उसमें सबसे पहले तो हमने बच्चों को पियानो प्लेइंग का पहला स्किल हमने स्टार्टअप किया था। तो एक पियानो सेट के लिए कम से कम 10 या 15 हजार रुपए लगते हैं, लेकिन हमारे पास ना इतना फंड था, ना पियानो सेट हमारे स्कूल में थे। लेकिन अतुल फाउंडेशन गुजरात ने हमें 2 साल पहले ही टैब प्रोवाइड किए और उसी टैब पे हमने पियानो ऐप डाउनलोड करके पहले मैंने पियानो बजाना ऐप पे सीखा, टेक्नोलॉजी से सीख लिया और फिर वो बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। सब रेगुलर पढ़ाई के साथ ही हम ये करते थे। स्टार्टिंग में बच्चों को हैप्पी बर्थडे से स्टार्टिंग करके छोटे छोटे श्लोक, छोटी छोटी प्रार्थनाएं, देशभक्ति गीत और कई अलग अलग सॉन्ग के साथ हमने स्टार्टअप किया। बच्चों ने 2 से 3 महीने में बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया और अभी हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह पियानो बजाते हैं। इन फ्यूचर उन्हें जब भी पियानो मिलेगा वो दुनिया के सबसे बेस्ट पियानो प्लेयर बन जाए, यही मेरी इस स्किल इम्प्लीमेंट करने का ये मेरा इंटेंशन था। दूसरा स्किल हमने डेवलप करना शुरू कर दिया, वो आर्चरी। तो हमारे स्कूल के आसपास में हमारे पास तो एडवांस टाइप के आर्चरी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन हमारे स्कूल के पास नीम के डालिये से क्या कर लिया, रोप से और उसके ब्रांचेस से हमने खुद आर्चरी सेट बना लिया और हर दिन या 2 दिन के बाद बच्चों को फिर हमने प्रोजेक्टर पे आर्चरी कैसे निशाना लगाते हैं, किस तरह से चलाते हैं, वो पूरे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी से हमने सीख ली। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन बस करना चाहिए स्कूल में। तो अभी हमारे सभी बच्चों के लिए हमने खुद आर्चरी सेट बनाया है और इसकी वजह से वो अच्छी तरह आर्चरी एक्सपर्ट हो गए। फ्यूचर में मैं यही चाहता हूं कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरे रूरल एरिया के स्कूल के छात्र रिप्रेजेंटेटिव करे और विनर भी बने। उसके बाद मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने सोप मेकिंग की तरफ टर्न ऑन किया था, क्योंकि हमारे पूरे छात्र अच्छी तरह स्कूल में नहीं आते थे। जब हमने उनसे पूछा तो हर स्टूडेंट्स के घर में सोप अवेलेबल नहीं था। तो फिर सोच लिया कि खाली साइंस में हम बुक में, किताब में साइंस के एक्सपेरिमेंट खाली पढ़ के या थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हमने फाइनल कर लिया कि हमें खुद सोप बनाना है। तो हमने हमारे स्कूल में फिर एलोवेरा के प्लांटेशन किए और धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ते गए और उससे हमने फिर सोप बनाना सीख लिया। उसके लिए जो अदर चीजें लगती थी वो हमने बाय कर ली ऑनलाइन और उसके जरिए फिर स्कूल में हमने बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के रूप में फिर वो एलोवेरा से, फिर मिक्सर पे, फिर किस तरह फ्रीजर में रखते हैं और इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन है, फ्रैग्रेंस है, ये सभी चीजें बच्चों को ट्रेनिंग दे दी और हमारे आज 100% स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सोप बनाते हैं। हर 2 हफ्ते में एक स्टूडेंट्स को एक सोप हम घर पे भी देते हैं और इन फ्यूचर हम इसका एग्जीबिशन भी करने वाले हैं। और फ्यूचर में हम यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा, हमारे स्कूल का हर एक छात्र इन फ्यूचर खुद को सोप कंपनी का डेवलपर बन जाए और वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाए। मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्किल के बाद तो पियानो अच्छी तरह बजाने लगे, आर्चरी अच्छी तरह चलाने लगे, सोप बनाने लगे और उसके बाद हम ड्राइंग की तरफ मूव कर वारली आर्ट हमने हमारे स्टूडेंट्स को ड्राइंग बुक पे सिखाना शुरू कर दिया था। इस वारली आर्ट को हमने ड्राइंग बुक में तो बहुत अच्छी तरह सिखा दिया। फिर पिछले 8 साल से हमारे स्कूल बिल्डिंग कंपाउंड को कभी भी कलरिंग नहीं किया। तो हमारे पूरे पेरेंट्स कलर का काम करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि कलर का खर्चा मैं करूंगा, आप लोग खाली हमें लगाने में हेल्प कीजिए और पूरे पेरेंट्स ने हमें हेल्प की। उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स और हमने 400 स्क्वायर फीट का कंपाउंड, 2 क्लासरूम, टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन, लगभग हमने 100 से ऊपर वारली आर्ट के थीम खुद ड्रॉ कर लिए,
जिससे हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल में पेंटर या ड्राइंग मास्टर होने की अपॉर्चुनिटी मिली। और भविष्य में हम यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा अच्छा आर्टिस्ट बन जाए और दुनिया भर से उसके बनाए हुए पोर्ट्रेट को एक अच्छा मौका मिल जाए। तो यही मौका हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम की सहायता से हर एक छात्रों को देना चाहते हैं। और उसके बाद जो हमारा आखिरी का स्किल बेस्ड प्रोग्राम था वो था रिस्ट वॉच मेकिंग का। मैं गूगल इनोवेटर टीचर हूँ, दुनिया के 40 देशों के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। तो कई जो कुछ अच्छे कंट्री है स्कूल के बारे में, तो उनके स्कूलों में वहां के छात्र कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब ये सभी चीजें असेंबल करते थे। हमने भी सोच लिया और फिर हमने रिस्ट वॉच मेकिंग का प्रोग्राम शुरू कर लिया। तो फिर एक हांगकांग के स्कूल से मैंने ट्रेनिंग पूरा कर लिया, एक 3 हफ्ते वाला। और जहाँ पे मैं रहता हूँ मसवड़ में, वहाँ पे एक काजी वॉच सेंटर है। उस काजी वॉच सेंटर से मैंने प्रैक्टिकली रिस्ट वॉच मेकिंग के बारे में नॉलेज ले लिया। उसके बाद जाके फिर हमने क्लासरूम में वो सब इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो बच्चे छोटे होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन अभी इस कंडीशन में हर एक बच्चा 10 से 15 मिनट में एक रिस्ट वॉच असेंबल करता है। और उन्हें फ्यूचर में भी ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए हमने ये एक्चुअली स्टार्टअप किया था। तो फ्यूचर में मेरा हर एक छात्र फिर अच्छी तरह का बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो रूरल एरिया के स्कूल में अगर हर एक बच्चा स्किल बेस्ड एजुकेशन की वजह से मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व होके पियानो बजाना सीखता है, आर्चरी चलाना सीखता है, वारली आर्ट ड्राइंग करना सीखता है, सोप मेकिंग करता है, रिस्ट वॉच मेकिंग करता है, तो ये चीज बहुत अच्छी तरह है। 21st सेंचुरी में हम सब लोग अभी है, तो इसीलिए उनके फ्यूचर के लिए और टेक्स्ट बुक के बाहर की भी कुछ शिक्षा मिले, इसीलिए हमने ये शुरू कर दिया था। हम अच्छी तरह से अभी सक्सेस है इसमें। पूरे दुनिया के और पूरे देश भर के टीचरों को मैं यही इसके जरिए बताना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह का अपने स्कूल में स्किल बेस्ड प्रोग्राम शुरू कीजिए, जिससे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा।